जिंदगी के सफर में तन्हा जो चल पड़े, क्या खबर थी हम होंगे आकर के यूं खड़े। सब छोड़कर उस मोड़ पर जहां से जिंदगी में कुछ और शुरू होता है, जहां से रंग दे बसंती का ये दौर शुरू होता है। मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं मृदभाषी न्यूज़ के काव्य संध्या रंग दे बसंती में। आज आज़ादी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज एक काव्य संध्या जो आयोजित की गई है, उसमें आएंगे अलग अलग कवि, बहाएंगे कविता की फुहार और अलग अलग रसों की बौछार होगी, देशभक्ति की रसधार बहेगी। मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं हमारे कवि कुल के सबसे प्यारे गीतकार कवि गौरव साक्षी चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार भाई, और आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। मृदुभाषी समाचार न्यूज़ चैनल ने जो ये शानदार शाम सजाई है रंग दे बसंती, इसमें मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूँ। वैसे तो मैं प्रेम का कवि हूँ, प्रेम के गीत सुनाता हूँ, लेकिन चूँकि आज रंग दे बसंती के माध्यम से बसंती रंग हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, तो क्यों ना हम देश प्रेम की बात करें। आइए एक मुक्तक से मैं आपको जोड़ता हूँ कि एक सिपाही जब सरहद पे होता है तो उसके मन में इस वतन के लिए, इस देश के लिए क्या भाव होते हैं, मैं सुनाता हूँ। ना मेरे मन में इष्ट जन आए, ना प्रभु आपका भजन आए। जब कभी प्राण तन से निकले तो, जब कभी प्राण तन से निकले तो, मेरे होठों पे बस वतन आए, मेरे होठों पे बस वतन आए। और ये देश किस तरह के नेता को चाहता है, आप सबके मन की बात हो तो आप सभी का आशीर्वाद मिले। देश द्रोही हताश हो जाएं, शत्रु दल का विनाश हो जाए। कब? देश के सारे दल के नेता अगर, क्या चाहती है जनता, देश के सारे दल के नेता अगर आचरण से सुभाष हो जाएं, आचरण से सुभाष हो जाएं। आइए एक गीत से मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, चूँकि आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं। जिन शहीदों के कारण, जिन रणबांकुरों के कारण हम ये पर्व मना पा रहे हैं, क्यों ना हम उनको भी याद करें। मैं गीत के माध्यम से आपको जोड़ता हूं, सुनिएगा। जिनसे है अस्तित्व वतन का। भारत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मुहिम चलाई, इसको एक राष्ट्र बनाया। किन किन लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जिनसे है अस्तित्व वतन का, जिनसे जनगण अधिनायक है, जिनसे है अस्तित्व वतन का, जिनसे जनगण अधिनायक है। याद रहे उन वीरों की जो आज़ादी के नायक हैं, याद रहे उन वीरों की जो आज़ादी के नायक हैं। और कौन थे साहब? पराधीन भारत को मुक्त करवाने में कई महापुरुषों का रहा योगदान है। पराधीन भारत को मुक्त करवाने में कई महापुरुषों का रहा योगदान है। आज़ाद भगत सिंह, बोस व उधम सिंह आदि क्रांतिकारियों ने दिए प्राणदान है। पराधीन भारत को मुक्त करवाने में कई महापुरुषों का रहा योगदान है। आज़ाद भगत सिंह, बोस व उधम सिंह आदि क्रांतिकारियों ने दिए प्राणदान है। गांधी के विचारों ने किया पोषित भारत को, गांधी के विचारों ने किया पोषित भारत को। भीमराव जी से रचा गया संविधान है, और कितने ही यहाँ हुए मौन बलिदान।
यूं ही नहीं कहलाया भारत महान है। तो जिनके बलिदानों के कारण, जिनके बलिदानों के कारण हिंद धरा सुखदायक है, याद रहे उन वीरों की जो आज़ादी के नायक हैं, याद रहे उन वीरों की जो। और हम कई बार अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जातियों में बट जाते हैं, जबकि हम एक राष्ट्र, एक हिंद में, एक यूँ कहें कि एक राष्ट्र की जनता हैं, एक राष्ट्र के नागरिक हैं। हम एकता का परिचय न देते हुए कई बार हम अलग अलग जातियों में, अलग अलग रंगों में बंटने की कोशिश करते हैं। मैं एक छंद आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा कि धर्म जाति ऊंच नीच तेरा मेरा छोड़कर, धर्म जाति ऊंच नीच तेरा मेरा छोड़कर, धर्म जाति ऊंच नीच तेरा मेरा छोड़कर, बनमित देश हित वाले गीत गाना है। धर्म जाति ऊंच नीच तेरा मेरा छोड़कर, बनमित देश हित वाले गीत गाना है। भारत की एकता अखंडता विशेषता है, सारी दुनिया को यह बात समझाना है। तो भगवाना श्वेत ना हरा हो कोई मजहब, भगवाना श्वेत ना हरा हो कोई मजहब, एक धर्म ध्वज एक तिरंगा बनाना है। तो भगवाना श्वेत ना हरा हो कोई मजहब, एक धर्म ध्वज एक तिरंगा बनाना है। लाखों बलिदानियों के लहू से पोषित इस भारत को विश्व गुरु बन दिखलाना है। तो जाति अनेक पर धर्म एक, यह जाति अनेक पर राष्ट्र एक, यह जाति अनेक पर राष्ट्र एक, यह भारत का परिचायक है। याद रहे उन वीरों की जो आज़ादी के नायक हैं, याद रहे उन वीरों की जो आज़ादी के नायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं उन रणबांकुरों को भी याद करना चाहता हूं जो इस स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र बनाए हुए हैं, हमारे देश के सैनिक। मैं उनके सम्मान में 2 छंद पढ़ के फिर मैं स्थान लेता हूं, सुनिएगा। सुनिएगा। शौर्य पराक्रम की अनुपम अनूठी मिसाल है हिंद की सेना। हिंद की सेना क्या करती है और कैसे है? शौर्य पराक्रम की अनुपम अनूठी मिसाल है हिंद की सेना, शौर्य पराक्रम की अनुपम अनूठी मिसाल है हिंद की सेना। जल धरा नभ तीनों ही रूपों में खूब कमाल है हिंद की सेना, शौर्य पराक्रम की अनुपम अनूठी मिसाल है हिंद की सेना। जल धरा नभ तीनों ही रूपों में खूब कमाल है हिंद की सेना। है विकराल विशाल बड़ी हर शत्रु का काल है हिंद की सेना, और देश की जनता की रक्षा की खातिर वज्र की ढाल है हिंद की सेना। देश की जनता की रक्षा की खातिर वज्र की ढाल है हिंद की सेना। और एक छंद और सुनाता हूँ। शत्रु को काटती उम्र को बिना परिवार सीमा पे हिंद की सेना। एक तरफ उन शत्रुओं को काटती है और एक तरफ वो समय काटती है जो अपने परिवार के बिना उसे काटना पड़ता है। शत्रु को काटती उम्र को बिना परिवार सीमा पे हिंद की सेना, अपने मन को मारती आतंकियों को भी सीमा पे हिंद की सेना। शत्रु को काटती उम्र को बिना परिवार सीमा पे हिंद की सेना, अपने मन को मारती आतंकियों को भी सीमा पे हिंद की सेना। शस्त्र तो करती है धारण, धैर्य भी करती है सीमा पे हिंद की सेना, और आतंकी क्षेत्र के क्षेत्र मिटाती है सीमा पे हिंद की सेना। आतंकी क्षेत्र के क्षेत्र मिटाती है सीमा पे हिंद की सेना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बेहतरीन अपनी कविताओं से, अपने गीतों से इस शाम को सजाया गौरव भाई ने। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई आपका। क्यों मरते हो इन हसीनाओं पर, क्यों मरते हो इन हसीनाओं पर, जान देना है तो दो वतन के लिए। इन्हीं की गलियों में दम तोड़ दोगे और चंदा ना मिलेगा कफन के लिए। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे कवि कुल के सबसे उम्दा, सबसे प्रसिद्ध जो शायर हैं, गीतकार हैं, संदीप सांदीपनी जी को, जो सजाएंगे आज की ये शाम। संदीप सांदीपनी जी। सर्वप्रथम 15 अगस्त की मैं समस्त देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मृदुभाषी न्यूज़ चैनल द्वारा रंग दे बसंती देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
उसके लिए मैं मृदुभाषी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कुमार अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम सजोने में बहुत मेहनत की है। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और देशभक्ति की आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति के कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं। धोके गंगा से मन अपना चंगा करो, धोके गंगा से मन अपना चंगा करो, हौसलों को उड़ाओ पतंगा करो, तुमको रंगना ही है गर के से रंग में, तुमको रंगना ही है गर के से रंग में, अपने जीवन को पूरा तिरंगा करो, अपने जीवन को पूरा तिरंगा करो। और जितने लोग भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को एक देशभक्ति का एक गीत, हमें आज़ादी किस प्रकार से प्राप्त हुई, मैं एक गीत आप सभी के बीच में रखता हूँ कि देश पर थे मुसीबत पराधीन हम, देश पर थे मुसीबत पराधीन हम, तब यहाँ पर ज़मज़म भी गंगा हुआ, चल दिए थे दीवाने कफन बांध कर, चल दिए थे दीवाने कफन बांध कर, तब वतन में तिरंगा तिरंगा हुआ, चल दिए थे दीवाने कफन बांध कर। और गीत का बंद देखें कि ना था भोजन न घर था न कपड़े कहीं, ना था भोजन न घर था न कपड़े कहीं, किंतु सम्मुख उरी के डटे थे वहीं, किंतु सम्मुख उरी के डटे थे वहीं, जाति के नाम पर ना वो झगड़े कभी, जाति के नाम पर ना वो झगड़े कभी, साथ एक हैं हम ये नारा देते सभी, रोती आँखों ने देखा सपनवर उसे, रोती आँखों ने देखा सपनवर उसे, करने साकार कुर्बान पतंगा हुआ, तब वतन पर तिरंगा तिरंगा हुआ, तब वतन पर तिरंगा तिरंगा हुआ। और गीत का अगला बंद रखता हूँ कि चंद्रशेखर के कुर्बान जवानी हुई, चंडी बन के लड़े झांसी रानी हुई, फिर भगत सिंह ने दुश्मन पे ढाया कहर, मानो ऐसा लगा जैसे क्रांति लहर, वीरों की याद में अश्रु बहने लगे, वीरों की याद में अश्रु बहने लगे, ऐसा लगता था स्नान गंगा हुआ, तब वतन पर तिरंगा तिरंगा हुआ, तब वतन पर तिरंगा तिरंगा हुआ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी का हमारे देश में
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और जनजीवन जो है बहुत प्रभावित हुआ। और फिर भी अभी कुछ समय से लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे सतर्कता के साथ जीवन यापन सभी का हो रहा है। तो इसमें सभी को, मेरी सभी से निवेदन है, सभी को सलाह है कि संयम बहुत ज़रूरी है। तो इसी एक आपकी पॉजिटिविटी का एक गीत जो है मैं रखना चाहता हूँ समस्त देशवासियों के सामने। किरण रूप में सूरज ने यह संदेशा भेजा है, किरण रूप में सूरज ने यह संदेशा भेजा है। दुख के बादल छट जाएंगे तुमको अगर भरोसा है, दुख के बादल छट जाएंगे तुमको अगर भरोसा है। और गीत का बंद देखें कि सब नदियाँ सागर में मिलती तो क्या नदियाँ सूख गईं, सब नदियाँ सागर में मिलती तो क्या नदियाँ सूख गई। अगर वेग घटा भी है तो क्या बादल से रूठ गई, अगर वेग घटा भी है तो क्या बादल से रूठ गई। जैसे एक पपीहे को बादल से सच्ची आशा है, दुख के बादल छट जाएंगे तुमको अगर भरोसा है। और गीत का अगला बंद देखें कि प्रेम कहानी सच्चे थी पर वो समाज से हार गए, प्रेम कहानी सच्चे थी पर वो समाज से हार गए। हारे थे इस दुनिया से दिल एक दूजे पर वार गए, हारे थे इस दुनिया से दिल एक दूजे पर वार गए। दिल जीता था दिल जीतेगा, दिल जीता था दिल जीतेगा, प्रेमी की अभिलाषा है। दुख के बादल छट जाएंगे तुमको अगर भरोसा है। और इस गीत का आखिरी बंद रखता हूँ कि चींटे का कार्य कठिन है लेकिन एकजुटता दिखलाती है, चींटे का कार्य कठिन है लेकिन एकजुटता दिखलाती है। एक नन्ही सी जान हमें भी ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, एक नन्ही सी जान हमें भी ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं। उठना गिरना, उठना गिरना, चलना उठना, उठना चलना, गिरना उठना, ये भी कोई निराशा है। दुख के बादल छट जाएंगे तुमको अगर भरोसा है, दुख के बादल छट जाएंगे तुमको अगर भरोसा है। जय हिंद, जय भारत। भारत के 21 वीरों ने अब तक मेरा वरण किया, देश की रक्षा करते करते निज प्राणों का हवन किया। मैं बुलाना चाहूँगा अब वीर रस के ऐसे कवि को जो मंचों पर आग लगा देता है, जो देश की रक्षा जब सरहद पर सेना के जवान करते हैं तो वो हमारे कवि कुल का वो जो सिपाही है वो मंच पर तैनात रहता है और अपनी कविताओं की धार से, अपनी कलम की धार से दुश्मन को प्रहार करते हुए उसे धूल चढ़ा देता है। मैं बुलाना चाहता हूँ कवि हिमांशु हिंद, कवि हिमांशु हिंद का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मधुभाषी चैनल पर आज कार्यक्रम रंग दे बसंती आयोजित किया गया है। मैं वहीं से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं, 4 पंक्तियां आप सभी के बीच में रखता हूं कि रंग दे बसंती चोला गीत सुर है ताल है, रंग दे बसंती चोला गीत सुर है ताल है,
उन इनकलाबी वीरों की हस्ती विशाल है। हंसते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए थे जो, हंसते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए थे जो, उनकी तो मौत भी यहाँ बनी मिसाल है, उनकी तो मौत भी यहाँ बनी मिसाल है। जी हाँ मित्रों, वे ही लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वस्व बलिदान दिया, तब जाकर आज हम ये स्वाधीनता दिवस मना पा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। इस आज़ाद मुल्क में हम सांस ले पा रहे हैं। और जब बात आज़ाद मुल्क की आती है तब कहीं ना कहीं उस अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भी याद आती है। तब मैं चंद पंक्तियों में परिचय देना चाहता हूं कि कौन है वो चंद्रशेखर आज़ाद। कि काल था विकराल था वो भाभरा का लाल था, काल था विकराल था वो भाभरा का लाल था, वो फिरंगी सल्तनत सम्मुख बना एक ढाल था तिवारी कुल जन्मा भारती की शान था वो देता मूछ पर वो इंकलाबी तान था, रक्त से होली बताओ क्या कोई भी खेलता, वो अदालत में तड़ातड़ चाबुकों को झेलता, जब पिता का नाम पूछा तो कहा स्वाधीनता, जेल खाना घर बताकर दंड को उसने सहा, नाम पूछा तो कहा कि हिंद की आवाज हूं, नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद हूं, नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद हूं। ऐसे क्रांतिकारियों ने हमारे देश में जन्म लिया है साहब। और ये देश, ये भारत भूमि क्या रही है, क्या गौरव गाथा रही है इस देश की। एक गीत के माध्यम से आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं। गीत की चंद पंक्तियां आप सभी के बीच में रखता हूं कि पावन पुण्य धराए माटी, पावन पुण्य धराए माटी, शत शत इसे प्रणाम रे, कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे, कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे, जिनके नाम से पत्थर तेरे, जिनके नाम से पत्थर तेरे होते सारे काम रे, कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे, कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे। और मित्रों, इस देश में जितना योगदान यहाँ के महापुरुषों का रहा है, अमर बलिदानियों का रहा है, मेरा ये मानना है कि उनसे ज़्यादा योगदान उनकी माँओं का रहा है, क्योंकि यदि वे माँ नहीं होती तो वे क्रांतिकारी इस धरती पर जन्म नहीं ले पाते। तब मैं उन माँओं के चरणों में शब्द पुष्प निवेदित करता हूँ और अगला बंदा आप सभी के बीच में रखता हूँ कि संस्कार की पावन भूमि माता ए गौरवशाली, संस्कार की पावन भूमि माता ए गौरवशाली, शिक्षा देती जीजा माता बने शिवाजी बलशाली, बिस्मिल शेखर और भगत को राष्ट्र ज्ञान देने वाली, दानव दल पर टूट पड़े जो माता है वो महाकाली, तो रणथल में बलिदान हुए जो, रणथल में बलिदान हुए जो, रणथल में बलिदान हुए जो, यहाँ हजारों नाम रे, कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे, जिनके नाम से पत्थर तेरे होते सारे काम रे, कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे। और मित्रों, भौगोलिक दृष्टि से क्या रहा है हमारा देश, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या रहा है हमारा देश, अगला बंदा आप सभी के बीच में निवेदित करता हूँ कि 52 शक्ति पीठ यहाँ पर यहीं कुंभ का जमघट है, 52 शक्ति पीठ यहाँ पर यहीं कुंभ का जमघट है, पतित पावनी शिप्रा गंगा और नर्मदा का तट है, पर्वत राज हिमालय जिसका मुकुट बना सुशोभित है, पद प्रक्षालन कर रत्नाकर सेतु बंध पर गर्वित है, पद प्रक्षालन कर रत्नाकर सेतु बंध पर गर्वित है, तो 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर, 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर, 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर, यहीं पे चारों धाम रे, कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे, कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे। ऐसा विशाल हमारा देश है साहब, ऐसा भारत देश। और इन
भारत देश के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वालों की भी कोई कमी नहीं है साहब। भारतीय सेना जो अपना सर्वोच्च पुरस्कार देती है परमवीर चक्र कहलाता है। परमवीर चक्र के बारे में हमने सिर्फ सुना भर है कि परमवीर चक्र नाम का एक पुरस्कार भारतीय सेना के द्वारा दिया जाता है, परंतु उसकी जो गाथा है वह आज आप सभी के बीच में रखने का मन है। मैं पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि क्या है परमवीर चक्र। कि भारत के 21 बेटों ने अब तक मेरा वरण किया, देश की रक्षा करते करते निज प्राणों का हवन किया। मुझे गर्व है उन वीरों ने मेरा मान बढ़ाया था, मृत्यु ने 14 बेटों को किंतु गले लगाया था। मृत्यु ने 14 बेटों को किंतु गले लगाया था। तो जीवन मृत्यु के बंधन को जिन वीरों ने तोड़ा था, वीर हमीद ने पेटन को जब बंदूकों से फोड़ा था। मेजर शर्मा से बत्रा तक मेरी एक कहानी है, बन्ना संजय और यादव की जिंदा अमर निशानी है। तो मैं उन बेटों के गौरव की गाथा हूँ, सर्वप्रथम में ही सेना के सम्मानों में आता हूँ। शौर्य पराक्रम की गाथा आप सबको मैं बतलाता हूँ, भारत के वीरों का गहना परमवीर कहलाता हूँ। भारत के वीरों का गहना परमवीर कहलाता हूँ। और साहब, जब बात देशभक्ति की होती है, बात सैनिकों की होती है, बात अमर बलिदानियों की होती है, तब एक और गीत आप सभी के बीच में रखने का मन है। एक सैनिक जब तिरंगे में लिपटकर अपने घर के आंगन में आता है, तब घर की चौखट पर उस माँ की क्या दशा होती होगी, उस बहन की क्या दशा होती होगी, उस बेटी की क्या दशा होती होगी और उस पत्नी की क्या दशा होती होगी जो अपने घर के मुखिया को तिरंगे में लिपटा हुआ घर के आंगन में देखती है। बस यहीं से इतनी सी भूमिका के साथ में गीत आप सभी के बीच में रखता हूँ, जुड़िए। कि जितने भी आंसू बहने थे बहा दिए सारे मैंने, एक माँ कह रही है, जितने भी आंसू बहने थे बहा दिए सारे मैंने, शेरों को गीदड़ के आगे लगता है हारे मैंने, राखी की थाली भी कहती देखेगी अब राह नहीं, करवा चौथ मनाने वाली मन में बसती चाह नहीं, बासंती मधुमास कहेगा दिखता अब वो प्यार नहीं, यहाँ मनेगा रंग बिरंगा होली का त्योहार नहीं, दीपों की लड़ियां भी अब तो कभी नहीं जल पाएंगी, कोयल मीठे स्वर में अब तो गीत नहीं फिर गाएंगी, सावन के उन झूलों को भी कौन यहाँ पर झूलेगा, सीमा पे बलिदान दिया है कौन यहाँ पर भूलेगा, सीमा पर बलिदान दिया है कौन यहाँ पर भूलेगा, तेरी खून सनी वर्दी को, तेरी खून सनी वर्दी को, तेरी खून सनी वर्दी को कोई नहीं अब धोएगा, मैंने मन को समझाया है कभी नहीं अब रोएगा, मैंने मन को समझाया है कभी नहीं अब रोएगा। दोस्तों, 11-11 माह कभी तपते रेगिस्तान में, कभी बर्फीले पहाड़ों पर वे लोग खड़े रहते हैं और 1 माह की छुट्टी लेकर अपने घर में आते हैं। यदि आने में 1 दिन का भी विलंब हो जाता है, तब उस माँ की क्या पीड़ा होती होगी, वो माँ क्या सोचती होगी, उस माँ की क्या चिंता है। एक पंक्ति में उस माँ की चिंता देखिए और दूसरी पंक्ति में उस वीर सपूत की, उस वीर सैनिक की चिंता देखिए। माँ कहती है कि मुझे सदा चिंता रहती थी बेटे के घर आने की, मुझे सदा चिंता रहती थी बेटे के घर आने की, अचल शिखर पर उसको चिंता माँ की लाज बचाने की, अचल शिखर पर उसको चिंता माँ की लाज बचाने की, बेटा तो लौटा है घर में और तिरंगा लेटा है, सजी चिता नारे लगते हैं भारत माँ का बेटा है, लेकिन इस घर से भी पूछो जो अंदर से रोया है, माथे का सिंदूर गया है दाना पानी खोया है,
माना इस घटना में फिर से हमने बाजी मारी है, लेकिन देख सको तो देखो ममता मेरी हारी है। तू तोड़ तिरंगा सोया, तू तोड़ तिरंगा सोया, तू तोड़ तिरंगा सोया, कैसे ये घर सोएगा। मैंने मन को समझाया है कभी नहीं अब रोएगा, मैंने मन को समझाया है कभी नहीं अब रोएगा। और मित्रों, कवि की एक कल्पना है कि मृत शरीर घर के आंगन में रखा हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा घर के आंगन में विचरण कर रही होगी, तो वह आत्मा अंतिम बार अपने परिवार से बात करना चाहती है। एक कल्पना आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ, अंतिम बंदा आप सभी के बीच में देता हूँ। वो सैनिक अपने स्वाभिमान के साथ जीता है और अपने स्वाभिमान के साथ ही अपने इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाता है। तब पंक्ति आप सभी के बीच में रखता हूँ। क्या कहता है वह सैनिक कि मुझको कोई चाह नहीं है सरकारी दरबारों से, मुझको कोई चाह नहीं है सरकारी दरबारों से, ना ही कोई इच्छा रखता हूँ मैं रिश्तेदारों से। माँ तू चिंता बिल्कुल ना कर, मैं फिर वापस आऊँगा, अब के पोता तेरा बनकर मैं सरहद पर जाऊँगा। सुनो पिताजी अंतिम बारी कांधे पर मुझको लेना, बचपन में जैसे घुमवाते सारा गांव घुमा देना। मेरी बहना क्यों रोती है राखी तू लेकर आना, मेरी प्यारी बंदूकों से रक्षा पर्व मना जाना। और मेरी प्राण प्रिय भी सुन ले, विधवा ना तू कहलाना, राख चिता से मांग सजा कर अमर सुहागन हो जाना, राख चिता से मांग सजा कर अमर सुहागन हो जाना। देख बाराती बनकर आई मेरे भारत की सेना, परमवीर मिल जाए उसको मंगल सूत्र बना देना, परमवीर मिल जाए उसको मंगल सूत्र बना देना। तेरी कोख में पलने वाला, तेरी कोख में पलने वाला, तेरी कोख में पलने वाला मेरा नाम संजोएगा। तेरे मन को समझाता हूँ कभी नहीं अब रोएगा, तेरे मन को समझाता हूँ कभी नहीं अब रोएगा। और मित्रों, अंतिम दो पंक्तियाँ एक फिल्म आई थी, वहाँ से उधार लेता हूँ और आप सभी के बीच से विदा लेना चाहता हूँ कि देश से है प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, मैं रहूँ या ना रहूँ भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भाई, हिमांशु भाई और कवि गौरव साक्षी चौहान ने आज की शाम सजाई है। रंग दे बसंती, आज ये मंच जो है वो बसंती हो चुका है। कुछ कविता की पंक्तियों से मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हे भारत माँ तू वर दे दे, हे भारत माँ तू वर दे दे, यदि पुनर्जन्म फिर पाऊँ मैं, पुनर्जन्म फिर पाऊँ मैं। भारत की धरती पर जन्मूं और लाल तेरा कहलाऊँ मैं, लाल तेरा कहलाऊँ मैं। हे भारत माँ तू वर दे दे, वर दे दे। आजाद बोस और खुदीराम है कसम तुम्हें इन वीरों की। इस देश के लिए बहुत सारे वीरों ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। आजाद बोस और खुदीराम है कसम तुम्हें इन वीरों की, राणा शिवा के तलवारों की और भगत के उन जंजीरों की। बापू की आंखों से जो बहा उस नीर का मोल चुकाऊं मैं। भारत की धरती पर जन्मूं, भारत की धरती पर जन्मूं और लाल तेरा कहलाऊं मैं, लाल तेरा कहलाऊं मैं। हे भारत माँ तू वर दे दे।
भारत की धरती पर जन्मे अगणित योद्धा और वीर कई, माँ तेरी लाज बचाने को रण में उठे शमशीर कई। भारत की धरती पर जन्मे अगणित योद्धा और वीर कई, माँ तेरी लाज बचाने को रण में उठे शमशीर कई। शत्रु को भस्म करूं शोणित रणचंडी बन पी जाऊं मैं, भारत की धरती पर जन्मूं, भारत की धरती पर जन्मूं और लाल तेरा कहलाऊं मैं, लाल तेरा कहलाऊं मैं। यही आशा है कि जब जब धरती पर जन्म लूं, भारत जैसे धरती पर जन्म लूं, माँ की गोद में जन्म लूं, भारत माता की गोद में जन्म लूं। चाहे कितना भी रक्त बहे पर आंसू नहीं बहाऊंगा, प्राणों की बल देकर भी मैं सुजलाम सुफलाम कर जाऊंगा। चाहे कितना भी रक्त बहे पर आंसू नहीं बहाऊंगा, प्राणों की बल देकर भी मैं सुजलाम सुफलाम हो जाऊंगा। तेरे चुनर को धानी करके माँ फिर गीत बसंती गाऊं मैं, भारत की धरती, भारत की धरती पर जन्मूं और लाल तेरा कहलाऊं मैं, लाल तेरा कहलाऊं मैं। आज की ये शाम वाकई में बसंती हो गई। हमारे कवियों ने इसे चार चांद लगाया, इस मंच को बसंती कर दिया। अंत में जाते जाते मेरा दिल यही कहता है, आप भी गाइए मेरे साथ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये कड़ी यहीं समाप्त नहीं होती है, सिलसिला आगे चलता रहेगा। कविताओं की बौछार, हंसी की फुहार और देशभक्ति की रसधार बहती रहेगी। तरीन ताज़ा तरीन खबरों के लिए फ़िलहाल देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मृदभाषी न्यूज़। जय हिंद। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।